हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम आज उन सेक्टर और स्टॉक्स का प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे जिसे बढ़ते क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने इम्पैक्ट किया है, और हम ये स्टडी डेली और मंथली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने क्रूड ऑयल का परफॉर्मेंस लास्ट 6 महीने का कंपेयर किया है एशियन पेंट्स, इंडियन ऑयल, मारुति, एमआरएफ और इंडिगो के साथ। तो नवंबर से अभी तक अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने 70% के रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर वही रिटर्न्स में कंपेयर करूं इन स्टॉक्स के साथ, तो उन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। जैसा एशियन पेंट्स के रिटर्न्स फ्लैट रहे हैं, बाकी अगर आप आईओसी, मारुति, एमआरएफ और इंडिगो के रिटर्न्स देखेंगे तो ओवरऑल एक नेगेटिव रिटर्न्स उन्होंने डिलीवर किए। तो जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर्स वो इम्पैक्ट होते हैं वो है एविएशन, पेंट्स, टायर्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। तो जैसा पहला स्टॉक है इंडिगो। अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो कोविड के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था ये स्टॉक में, एंड अभी एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। 3825 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड 6150 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। ओवरऑल इंडिगो का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो वो एक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ओवरऑल एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे एशियन पेंट्स का, तो एक ओवर द इयर्स एक अच्छा खासा अप ट्रेंड ही देखने मिला है हमें। बट उसके बाद हमें एक साइडवेज ट्रेंड के बाद एक नीचे डाउन ट्रेंडिंग अभी एक देखने ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है ये स्टॉक में। सपोर्ट्स की बात करें तो 2090 और 1560 एक मेजर सपोर्ट्स है, एंड द अपसाइड 2972 और 3450 मेजर रेजिस्टेंसेस है। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट उधर ही है स्टॉक। तो एक साइडवेज ट्रेंड में ही ओवरऑल स्टॉक का परफॉर्मेंस दिख रहा है। अगला स्टॉक है एमआरएफ। कोविड के बाद एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस के बाद अभी स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया है। 1,58,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है एंड 1,04,500 का एक मेजर सपोर्ट है। स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। तो लेट्स सी आगे जाके कैसा परफॉर्मेंस देता है। अगला स्टॉक है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल भी कोविड के बाद एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही था, एंड उसके बाद अभी एक रिट्रेसमेंट देखने मिला है। 106 और 131 मेजर सपोर्ट्स है, 186 का रेजिस्टेंस है एंड प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप ही है। इसके बाद है मारुति। अगर मैं मारुति के ओवरऑल ट्रेंड को देखूं तो कोविड के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड रहा है, एंड अभी एक रिट्रेसमेंट दिया है स्टॉक ने, एंड 12,240 का एक सपोर्ट लिया है और एक 10,600 का एक मेजर सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड 16,700 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड अगर 50 मूविंग एवरेज का स्लोप देखेंगे तो मारुति अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो ओवरऑल जो सेक्टर्स है जैसे एविएशन, पेंट्स, टायर्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये काफी इम्पैक्ट होते हैं अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस से। तो क्रूड ऑयल का भी हम अभी एक ट्रेंड देख लेते हैं कि ये कैसा रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये मैं थोड़े ड्राइंग्स हटा देता हूँ तो आपको एक समझने के लिए। तो जैसा हम देख सकते हैं, ये मंथली टाइम फ्रेम है क्रूड ऑयल का। 147 का एक मेजर रेजिस्टेंस है उसका, जो उसने जुलाई 2008 में अटेंड किया था। करंटली क्रूड ऑयल $104 पे है। अगर यहाँ से जो $129 का भी जो रेजिस्टेंस है मार्च 22 का, अगर अगर क्रूड ऑयल यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, और जो सेक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए उनके लिए भी, क्योंकि $150 क्रूड जाना मतलब एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सेकंड सिनेरियो है कि क्रूड ऑयल यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से 94 डॉलर से नीचे आ जाए और एक कंसोलिडेट हो जाए, मतलब $80 to $90 का एक बेस्ट सिनेरियो हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। बट अगर ये क्रूड ऑयल ओवरऑल अगर देखेंगे 123 और $129 के ऊपर जाता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो लेट्स सी, अभी तो क्रूड ऑयल ऊपर ही है एंड कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा ओवरऑल देखेंगे तो एक अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो हमें देखना होगा ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसका। तो दैट्स इट गाइस। मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग का क्या व्यू है क्रूड ऑयल और जो स्टॉक्स और सेक्टर हमने डिस्कस किए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।